हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 6 है डिफाइन टी सच दैट RQ टू RQ बाय टी ऑफ x, y, z इक्वल्स टू x प्लस z, 2x प्लस 3y प्लस 5z, 2y प्लस 2z फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू RQ। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें इन सभी ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। टी जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ये चेक करना है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी जो दिया गया है वो RQ से RQ में दिया गया है, मतलब सेम डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। RQ यहाँ पे 3 टपल्स वाला वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 होता है। तो टी RQ से RQ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, मतलब 3 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस से 3 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दिया गया है। तो एक रिजल्ट होता है यदि टी सेम डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो, मतलब डोमेन वाला वेक्टर स्पेस और कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम हो, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो होता है वो 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, और ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा। तो यहाँ पे टी RQ से RQ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे 3 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस से 3 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दिया गया है ये 1 1 होगा तो 1 ऑन टू भी होगा, और ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा, या तो दोनों 1 1 ऑन टू दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी नहीं है, टी 1 1 है और टी ऑन टू नहीं है, इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। या तो दोनों 1 1 ऑन टू दोनों होगा या फिर दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो पहले ही गलत हो जाएगा। टी इज 1 1 एंड टी इज नॉट ऑन टू, और बी में है टी इज नॉट 1 1 एंड टी इज ऑन टू। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस के ऊपर दिया गया है। तो 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, और ऑन टू होगा तो 1 1 भी होगा, या फिर दोनों नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है कि टी 1 1 होगा ऑन टू नहीं, या फिर ऑन टू होगा 1 1 नहीं। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकता, या तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी पहले गलत हो जाएगा। तो अब सी और डी के लिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सी और डी में से कोई एक ट्रू होने के लिए हमें कर्नल देखना पड़ेगा। हम कब कहते हैं कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होता है, जब उसके नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट आए। और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस को कर्नल भी कहा जाता है। अगर कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है, मतलब कर्नल का डायमेंशन 0 हो जाएगा। तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 तभी होता है जब उसके नल स्पेस का डायमेंशन, मतलब कर्नल का डायमेंशन 0 हो। तो हमें इसका कर्नल निकालना है पहले। उसका अगर डायमेंशन 0 हुआ तो टी 1 1 होगा, और टी 1 1 होगा तो 1 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कर्नल निकालते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल क्या हो जाएगा? कर्नल टी इक्वल्स टू हो जाएगा x, y, z सच दैट टी ऑफ x, y, z इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। किसी ट्रांसफॉर्मेशन टी का कर्नल होता है जो डोमेन वाले वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन कोडोमेन वाले वेक्टर स्पेस के 0 पे भेजता हो। तो कर्नल टी इक्वल्स टू हो जाएगा x, y, z सच दैट टी ऑफ x, y, z इक्वल्स टू 0। वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन कोडोमेन वाले वेक्टर स्पेस के 0 पे भेजता हो, जहाँ x, y, z RQ से आएगा टपल 3 टपल्स। तो यहाँ पे टी ऑफ x, y, z के स्थान पे हम रख देंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है x प्लस z, 2x प्लस 3y प्लस 5z, 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 0, 0 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 3 टपल्स है तो 3 टपल्स इक्वल कब होता है? जब उसका कंपोनेंट इक्वल हो एक दूसरे के। तो यहाँ पे x प्लस z 0 हो जाएगा, और 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है। तो हमें अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसे अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरह से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया इसका। अब यहाँ पे R2 रो 2 में चेंज करेंगे। R2 माइनस
R1 करेंगे तो हमें मैट्रिक्स कुछ इस तरह का मिलेगा। फर्स्ट रो 1 0 1 0 आ जाएगा और फिर सेकेंड रो 0 3 3 0 आ जाएगा और थर्ड रो 0 2 2 0। तो इस तरह से आ गया। अब फिर से हमें R2 में ही चेंज करना है। R2/3 कर देंगे। इस बार R2/3 करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा और सेकेंड रो आ जाएगा 0 1 1 0 और फिर थर्ड रो तो सेम ही रहेगा। और फिर हम R3 में अप्लाई करेंगे। अब रो 3 में अप्लाई करेंगे, फिर R3 - 2 R2 करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट और सेकेंड रो तो सेम ही रहेगा और थर्ड रो 0 0 0 हो जाएगा। तो अब आगे सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते तो अब इसको फिर से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना देंगे। तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा x + z = 0 और y + z = 0। तो यहाँ पे हम x और y निकाल लेंगे, z को इक्वल्स टू के राइट साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा x = -z और y = -z। तो अब हम कर्नल t में x = -z और y = -z पुट कर देंगे। तो हमारा कर्नल t कुछ इस तरह का आ जाएगा। कर्नल t = -z, -z, z सच दैट z r से आएगा। यहाँ पे r रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम -z से रिप्लेस कर दिए और y के स्थान पे भी -z से रिप्लेस कर दिए और z पे तो कोई कंडीशन था नहीं तो z ही रहेगा। तो अब इस कर्नल t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल t = 1 आ गया है, 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं हो सकता है। 1 1 होने के लिए कर्नल t का डायमेंशन 0 आना चाहिए था, पर 0 नहीं 1 डायमेंशन आया है। तो यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस का डायमेंशन 1 है, 0 नहीं है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t जो दिया गया है ये 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है तो ये 1 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डायमेंशन के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। 1 1 होगा तो 1 2 भी होगा और 1 2 होगा तो 1 1 भी होगा। तो यहाँ पे कर्नल t का डायमेंशन 1 है, 0 नहीं आया है। 1 1 होने के लिए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल t का डायमेंशन 0 होना चाहिए था, पर 0 आया नहीं तो ये 1 1 नहीं हो सकता ट्रांसफॉर्मेशन। और 1 1 नहीं है तो 1 2 भी नहीं है। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। t is not 1 1 एंड t is not 1 2। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ऑप्शन सी गलत। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।